So the first part is the top 10 one word based MCQs क्यों से पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से, वो हम आज देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं फटाफट। क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे रहा है सभी को? क्या क्वेश्चन जो है क्या सभी के लिए क्लियरली दिखाई दे रहा है? फटाफट बताएंगे मुझे। क्वेश्चन क्लियर है आप सभी के लिए? क्लियर, चलिए फटाफट आंसर करेंगे फिर। क्या पूछ रहे हैं? डैश इज द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेसिक क्वेश्चन है ना? डी आंसर दे दिया है पूजा ने। ठीक है, क्या है? ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ, हम क्या कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में? टैक्सोनॉमी है आंसर। ठीक है, व्हाट आर वी डूइंग इन टैक्सोनॉमी? हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को। हम क्या कर रहे हैं? आइडेंटिफाई करेंगे पहले कि वो कैसा, किस फाइलम में आएगा, फिर किस ऑर्डर में आएगा, फिर किस क्लास में आएगा। ये जो भी पूरा हायरार्की है वो हम लोग, थोड़ा सा हेजी आ रहा है बोल रहे हैं शुभम। आपका वो जो वीडियो का जो रेजोल्यूशन है ज्यादा कर लीजिए शुभम। ठीक है, वीडियो रेजोल्यूशन बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। ओके, चलिए तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे सबसे पहले, उसके बाद उसका नाम, नॉमेनक्लेचर यानी नामकरण, हम उसका नाम रखेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, वी आर क्लासिफाइंग इट अंडर अ पर्टिकुलर टैक्सॉन। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात? कोई डाउट नहीं है? आई थिंक इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं डाले हैं, सब इजी क्वेश्चन से डाले हैं, तो मैक्सिमम आप सभी आंसर कर पाएंगे आई होप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। लेट्स गो टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर? बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत बेसिक एंड बहुत फ्रीक्वेंट भी है। ठीक है ना? पूजा ने आंसर दिया और शुभम, और कौन कौन है चैट में? शुभम भी है। ओके, शुभम ने भी आंसर दे दिया है ना। पूरा नाम क्या है इनका? पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द कंप्लीट नेम? कैरोलस लिनेयस, है ना? कैरोलस लिनेयस, है कि नहीं? हो गया। सो कैरोलस लिनेयस जो थे वो थे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, अच्छा मैं बहुत छोटा लिख रहा हूं, एक मिनट रुकिए, 1 मिनट। कैरोलस यूएस। ठीक है, कैरोलस लिनेयस इनका पूरा नाम था। फाइन। अब इसके बाद बाकी के ऑप्शंस भी देखिए क्या दिया है। मेंडल, मेंडल का क्या था? मेंडल को क्या जाता है? मेंडल का क्या रोल था? बताएंगे फटाफट सभी। हेलो सोनाली, हेलो गुड इवनिंग। तो मेंडल का क्या रोल था? मेंडल को कहा जाता है फादर ऑफ, फादर ऑफ क्या, क्या कहा जाता है? जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं मेंडल को। ठीक है, डार्विन का पूरा इवोल्यूशन में जो है पूरा, ठीक है, इवोल्यूशन का पूरा, ओके, इवोल्यूशन से रिलेटेड है पूरा, आप लोगों को पता है। ठीक है, लामार्क का भी इवोल्यूशन था। ओके, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स वाला, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स बोला था ना, कि जिराफ का छोटा टाइप का एक मिनिएचर रहा करता था पहले। ठीक है, फिर छोटे जो प्लांट्स थे उनको, उनके लीव्स को खाता था वो मिनिएचर वाला एनिमल। तो जैसे ही ट्रीज की हाइट बढ़ती गई और नहीं मिलता गया लीव्स खाने के लिए, तो वो अपना गर्दन ऊंचा करता गया, और जब गर्दन ऊंचा करता गया तो उसका गर्दन एकदम लंबा हो गया और वो जिराफ बन गया, है ना? अब हमें तो ये बेतुका लगता है कि ये कौन सी बात है, ठीक है, बट उस टाइम पे वही बहुत बड़ा चीज था जो लामार्क ने बताया। सब लोग, कुछ लोग तो सच में मान भी लिए, ठीक है, बट बाद में डिसअप्रूव हो गया वो। ठीक है, ऑलराइट। सो ये हो गया लामार्क का यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स का। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा?
लिनेयस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन बिकॉज इट इज अ। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। साइंटिफिक नेम्स आर रिटन इन लैटिन बिकॉज इट इज अ। साइंटिफिक नेम्स को लैटिन में ही क्यों लिखते हैं हम, बताओ। साइंटिफिक नेम्स जो हैं उनको हम लैटिन में क्यों लिखते हैं? ओके, आप लोग बोल रहे हैं आंसर। पूजा ने सी दिया है। अमिता सिंह हेलो बेटा, गुड इवनिंग। ए बोल रहे हैं सिंपल लैंग्वेज है। अच्छा, अच्छा मैं बताता हूँ, देखिए। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपको याद रखना है कि लैटिन क्यों यूज किया जाता है। सबसे पहले ये बात है कि लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। व्हाट इज अ डेड लैंग्वेज? अ डेड लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज जिसको बहुत कम लोग वर्ल्ड में बात करते हैं। ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट, बहुत मतलब ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है और बहुत कम लोग उसको बात करते हैं। ठीक है, इससे वजह से क्या फायदा है? इसके वजह से ये है कि वो लैंग्वेज बार बार बदलेगे नहीं, उसके वर्ड्स वर्ड्स नहीं बदलेंगे, उसके प्रोनाउंसिएशन नहीं बदलेगा, वैसा ही रह जाएगा, है ना। अब कोई भी इंग्लिश में अगर आप देख लो, हर साल हजारों से हजारों वर्ड्स ऐड किए जाते हैं, और ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वालों का दिमाग खराब हो जाता है डिक्शनरी में इतने नए नए वर्ड्स ऐड करना। क्यों? क्योंकि ये एवर इवॉल्विंग लैंग्वेज है, मॉडर्न लैंग्वेज है, सब बात कर रहे हैं। जो लैंग्वेज सब बात करते हैं वो इवॉल्व होता जाएगा और नए नए वर्ड्स ऐड होते जाएंगे। और जो लैंग्वेज ज्यादा बात नहीं की जाती वो वैसे ही रह जाता है। सो दैट्स व्हाई लैटिन यूज किया जाता है, क्योंकि लैटिन बहुत कम बोला जाता है और उसमें कोई चेंजेस नहीं आती है एज ऑफ सच, इसीलिए लैटिन यूज किया जाता है साइंटिफिक नेम। क्योंकि साइंटिफिक नेम एक बार लगा दिया तो वही रहेगा, बार बार उसको चेंज तो नहीं करेंगे ना आप उसके वर्ड्स को, इसीलिए। आ गई बात समझ में सबको? तो इसके पीछे का ये है हिस्ट्री, क्यों क्यों लैटिन को चुना गया साइंटिफिक नेम्स लगाने के लिए। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमिता, आपको समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज नहीं होगा बेटा, वो है ऑप्शन सी, डेड लैंग्वेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम। वो साइंटिफिक नेम बताइए जो एकदम करेक्ट तरीके से लिखा हुआ है। चलिए बताइए मुझे। जो मुझे सही बताएगा उसका नाम मैं लूंगा। अब आप लोग कौन सा बता रहे हो, वो कौन बताएगा सही नाम? चलिए बढ़िया, शुभम ने सही आंसर बताया है और पूजा ने भी सही आंसर बताया है। बाकी संगम, गुड इवनिंग बेटा। संगम ने ए बताया है। देखिए, साइंटिफिक नाम जब आप लिखते हैं क्या रूल्स फॉलो करने हैं? सिंपल। सबसे पहला रूल, ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है? जेनेरिक नेम कैपिटल में आएगा और स्पेसिफिक नेम स्मॉल लेटर में आएगा। देखिए, जो पहला लेटर है, ठीक है। अब होमो सेपियंस में देखिए, ये कैपिटल ठीक है लेकिन सेपियंस स्मॉल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया रॉन्ग आपका ऑप्शन। पैंथेरा टिग्रिस और इटैलिक में होना चाहिए, इटैलिक है लेकिन एस कैपिटल आ गया यहाँ पे, इसीलिए गलत है ये। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया पैंथेरा टिग्रिस। दूसरा रूल क्या था हमारा? इटैलिक में होना चाहिए अगर प्रिंटेड है तो। अगर हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन है, तो क्या होना चाहिए? अंडरलाइन करना है अपन को, है ना। है बात क्लियर? अब पैंथेरा टिग्रिस की बात आती है तो कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल है, एकदम सही। और क्या है? इटैलिक में भी है, तो ये सही हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद पाइजम सटाइवम सही लिखा है लेकिन इटैलिक में नहीं है, इसीलिए ये गलत है। और लास्ट आ गया मैंजीफेरा इंडिका में, आई कैपिटल हो गया यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए स्पेसिफिक नेम के लिए। ठीक है, स्पीशीज नेम के लिए आई स्मॉल होना चाहिए, एम कैपिटल होना चाहिए, वो ठीक है। और अंडरलाइन की जरूरत थी नहीं क्योंकि ऑलरेडी इटैलिक में प्रिंटेड है। ठीक है, तो ये हो गया गलत। सो ऑप्शन बी सही। आ गई बात सबको समझ में? इज इट क्लियर फॉर एवरीवन?
यस और नो में फटाफट आंसर करेंगे सभी। चलिए फटाफट। यस, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड एज। क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलिए बढ़िया बढ़िया। ऑल राइट। चलो, द असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इज कॉल्ड एज। क्या होगा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को, हाँ, संगम, शुभम, पूजा, सब आंसर कर रहे हैं। बढ़िया, एकदम सही। संगम, शुभम, पूजा तीनों ने सही आंसर किया। वेरी गुड। बाकी लोग जो भी चैट में है, वो लोग भी आंसर करेंगे। ठीक है, सब आंसर करिए। गलत हो या सही हो आप लोगों को पता है। गलत हो या सही हो कोई टेंशन नहीं है, आप सबको आंसर करना है। आंसर करना जरूरी है। जो सही है, गलत हो तो सही तो मैं बता के ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हायरार्की। ठीक है, हम जब लिखते हैं क्या लिखते हैं हम? ठीक है, सबसे पहले ऊपर आता है किंगडम। अगर किंगडम, ठीक है, किंगडम आता है, फिर एनिमल्स की बात आती है तो फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर आएगा लास्ट में स्पीशीज। हाँ या नहीं? है ना? तो अगर इधर हम ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाएं, ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं? हायरार्की बोलते हैं। ठीक है, भले हम नीचे से ऊपर जाएं या ऊपर से नीचे आए, ठीक है, जो अरेंजमेंट हम कर रहे हैं अभी, ये जो अरेंजमेंट हमने लिखा है, इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? हायरार्की कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ पे सबको? ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? यस और नो में फटाफट आंसर करेंगे सभी। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? यस, ओके, गुड। चलो बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। बेसिक यूनिट और स्मॉलेस्ट टैक्सॉन ऑफ क्लासिफिकेशन, जो द मोस्ट बेसिक यूनिट है। द मोस्ट बेसिक यूनिट क्या है बेटा? बताओ फटाफट। मोस्ट बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कौन सा है? और आकर्षा के अलावा और कौन आंसर कर रहा है? पूजा और पूर्वी शर्मा, सुनील, वाह, इसका तो सबने फटाफट आंसर किया है। बढ़िया, वेरी गुड। है ना? स्पीशीज, स्पीशीज क्यों बेसिक यूनिट है? जैसे मैंने अभी पिछले वाले एग्जांपल में बताया, देखो इधर देखो, सबसे ऊपर किंगडम आता है और सबसे नीचे क्या आ रहा है? स्पीशीज आ रहा है कि नहीं? सबसे नीचे स्पीशीज आ रहा है, तो किंगडम में सबसे ज्यादा पूरे एनिमल किंगडम आएगा, और नीचे जाते जाएंगे तो नैरो होता जाएगा यहाँ पे। जो आपका हायरार्की नैरो और हायरार्की हो रहा है, यहाँ पे नैरो होता जा रहा है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम होते जा रहे हैं, एक एक डिवीजन के, एक एक क्लासिफिकेशन के साथ। ठीक है, ऑलराइट। तो फिर क्लियर होता गया, क्लियर होता गया, लास्ट में हम लोग जा रहे हैं तो स्पीशीज सबसे छोटा यूनिट हो जाएगा, जिसमें उसी स्पीशीज के जैसे हम हमारा स्पीशीज नेम है सेपियंस। ठीक है, क्लियर है? तो वैसे स्पीशीज सबसे बेसिक यूनिट है, वहां से हम शुरू करते हैं नीचे से, जब हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो स्पीशीज, जीनस, फैमिली, वैसे। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट टैक्सॉन कहा जाता है स्पीशीज को। चलिए, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड। क्या रहेगा आंसर सेवेंथ का? डी, सी? कोई कंफ्यूजन है किसी को क्वेश्चन में? क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन समझना है पहले। जीनस जो है इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड रिलेटेड स्पीशीज।
जीनस के बाद क्या आएगा? जीनस के बाद स्पीशीज आएगा हायरार्की में। ठीक है, सो ये जीनस क्या है? बहुत सारे स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज जो है वो सब मिलके एक जीनस बनाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लियर है? 5 से 10 स्पीशीज या 100 स्पीशीज भी हो, ठीक है, वो सारे मिलके एक जीनस बनाएंगे। ठीक है, आ रहा है? क्लियर, समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर है कि कोई डाउट है यहाँ पे अभी भी? ऑर्डर नहीं होगा। जिन लोगों ने ऑर्डर बोला है मैं बताता हूँ। ऑर्डर का मतलब क्या है पता है? आप लोगों को बताता हूँ ऑर्डर क्या है। ऑर्डर इसके ऊपर वाला है। ऑर्डर के बाद तो फैमिली आएगा, फिर फैमिली के बाद जीनस आएगा। ठीक है, क्या डाउट है पूछा आपको? बट सर स्पीशीज के लिए जीनस होगा, तो स्पीशीज पूछ रहे हैं। देखो देखो मैं बताता हूँ। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पे डाउट है किसी को? 1 मिनट, पूजा को डाउट है। अच्छा, अभी क्या बोल रहे हैं देखिए। देखिए पूजा क्या बोल रहे हैं हमें। हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज हैं। स्पीशी लेट्स से 1 मिनट रुकिए। हमारे पास स्पीशीज है S1, S2, S3, S4। ठीक है, ऑल राइट। तो ये सारे स्पीशीज किसके अंडर आएंगे? एक ही जीनस के अंडर आएंगे। जी, जी जो जीनस है उसके अंडर ये सारे स्पीशीज आएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जीनस के बारे में पूछ रहे हैं। जीनस क्या है? अगर ऐसा बोल रहे हैं, देखिए आप लोग, आप और जिन लोगों ने ऑर्डर बोला है मैं बताता हूँ। ऑर्डर तो फैमिली के ऊपर आएगा। जीनस के बाद पहले फैमिली आएगा और फिर ऑर्डर आएगा। ठीक है, तो वो तो वैसे भी गलत है, ऑर्डर तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज। इतने सारे स्पीशीज हैं उनका ग्रुप है एक जीनस। जैसे सोलैनम जो है, सोलैनम ट्यूबरोजम है, और सोलैनम ट्यूबरोजम के अलावा और भी बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। टोबियोरोजम तो सिर्फ पोटैटो है। ठीक है, तो सोलेनेसी फैमिली आप लोग पढ़ोगे तो सोलैनम की और भी बहुत सारे स्पीशीज आएंगे। तो वो सब मिला के सोलैनम जीनस के अंदर आएंगे। ये होगा इसका एक्सप्लेनेशन। क्लियर है सभी को? अभी भी कोई डाउट है पूजा आपको? हाँ, आप अगर, आप जो बोल रहे हो ना कि जो जीनस के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर बहुत सारे जीनस मिला के एक फैमिली बनाते हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा अलग क्वेश्चन। और वैसे भी यहाँ पे फैमिली दिया भी नहीं है तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। मैं फैमिली देता फिर भी आप कंफ्यूजन होते। आपको कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे। स्पीशीज आंसर होगा सी का। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। टू एनिमल्स बिलोंग टू द सेम किंगडम बट डिफरेंट क्लासेस, दे मे बिलोंग टू द सेम। चलिए, दो एनिमल्स हैं, वो सब एक सेम किंगडम के हैं, ठीक है, बट उनका क्लास अलग है। तो वो कौन से सेम चीज को बिलोंग करेंगे? ऑर्डर बता रहे हैं संगम, और कौन है? संगम के अलावा और कोई आंसर कर रहे हैं? बी, ए, ए, अच्छा, ए बी, अच्छा, ए और बी में अटके हैं सभी लोग। ठीक है फाइन, अब बताते हैं देखो। किंगडम सबसे पहले आएगा, ठीक है, सेम किंगडम के। किंगडम के बाद कौन सा आता है? फाइलम। किंगडम के बाद क्या आएगा? फाइलम आएगा। ठीक है, फाइलम के बाद क्या आएगा? फाइलम के बाद क्या आएगा? क्लास आएगा। क्लास के बाद ऑर्डर आएगा, है ना? ठीक है, अब हम लोग को क्या पूछ रहे हैं? दो एनिमल्स हैं, दोनों का क्लास अलग है। दोनों का क्लास अलग है लेकिन फाइलम तो सेम रहेगा ना उनका। उनका फाइलम सेम रहेगा, क्लास अलग है बस उनका। ऑर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। ऑर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। कंफ्यूजन नहीं करना है यहाँ पे। फाइलम उनका सेम रहेगा। एक फाइलम में बहुत सारे क्लासेस आएंगे। ठीक है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास इंसेक्टा आएगा, और क्लास इंसेक्टा के अलावा और भी बहुत सारे क्लासेस हैं। इंसेक्ट सिर्फ एक क्लास है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंडर, और भी बहुत सारे क्लासेस हैं।
हाँ या नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? ठीक है। सो बहुत सारे क्लासेस मिला के देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। बहुत सारे ऑर्डर्स मिला के एक क्लास बनाते हैं, बहुत सारे क्लासेस मिला के एक फाइलम बनाते हैं, बहुत सारे फाइलम मिला के एक किंगडम बनाते हैं। ऐसा चलना है आप लोगों को, ठीक है? उल्टा रास्ता नहीं पकड़ना है, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा फाइलम, ठीक है? क्लियर सभी के लिए? सो जिन्होंने ऑप्शन ए दिया आंसर, अब मैं देख लूं। पूजा ने, सुनील ने, अरुण ने ऑप्शन ए दिया। वेरी गुड बेटा, ठीक है। चलिए, ओके, गुड। लास्ट समझ में आ रहा है सबको? कोई डाउट कुछ भी बता, चैट सेक्शन में लिख के भेजना है कोई भी डाउट है तो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। Which of the following serves as a quick referral system in taxonomical studies? टैक्सोनॉमिकल स्टडीज को जब हम लोग लेते हैं तो क्विक रेफरेंस के लिए किस चीज को यूज करते हैं? ऐसा कौन सा चीज है जो हम क्विकली रिफर करने के लिए, कि हमने एक प्लांट को देखा फॉर सपोज, ठीक है, हम एक प्लांट को देख रहे हैं, ठीक है, हमारे सामने, अरे ये प्लांट, इसके बारे में हमें रिसर्च करना है, ये कौन सा प्लांट है, इसका हिस्ट्री क्या है, ये हम लोग को देखना है, इसके बारे में पूरा देखना है, उसका टैक्सोनॉमी देखना है पूरा। हम क्या करेंगे? हर्बेरियम निकालेंगे। क्लियर है? हर्बेरियम क्या होता है? ड्राइड स्पेसिमेंस होते हैं उसमें, प्लांट्स के ड्राइड स्पेसिमेंस को हम कुछ 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 अभी भी 11th और 12th में, +1 और +2 में अभी भी प्रोजेक्ट वर्क की तरह हर्बेरियम दिया जाता है, ठीक है। लॉन्ग बैक हमने किया था, ठीक है, ओके। सो हर्बेरियम प्रोजेक्ट वर्क की तरह भी मिलता है, जिसमें कुछ प्लांट्स के लीव्स को हम लोगों ने ड्राई किया था और उसको हमने प्रॉपर एक बुक की तरह बनाया था, कुछ 50 to 100 प्लांट्स का, ठीक है। सो हर्बेरियम एक स्टिल अभी भी एक इम्पोर्टेंट माना जाता है टैक्सोनॉमिकल स्टडीज के लिए। क्लियर है सभी के लिए? ऑल राइट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्लांट्स का पूरा, हाँ वही ट्विग लगाना होता है, एक पूरा लीफ पूरा लेना है, ठीक है, और उसका ट्विग निकाल के पूरा अच्छे से रैप करना है उसको, ठीक है। दैट्स हाउ इट इज डन। ओके, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10। द टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। हेलो डब्ल्यू रॉय, कैसे हैं आप? बढ़िया, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हाँ, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ मैं, है ना। मुझे जब क्लासेस दिए जाते हैं तब मैं आके क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, वैसी बात होती है। चलिए, 10th का सी संगम बी बता रहे हैं, बाकी सी बता रहे हैं, और कोई आंसर कर रहा है? अच्छा देखिए, क्या है, एक सिंपल सा फंडा है यहाँ पे। किंगडम लिख रहे हो पहले, सबसे पहले प्लांट हो एनिमल हो, किंगडम है, ठीक है, प्लांट किंगडम एनिमल किंगडम, फिर दो हिस्सा कर दो यहाँ पे, बाकी पूरा सेम रहता है। यहाँ पे प्लांट की बात आती है तो डिवीजन आ जाता है, और एनिमल्स की बात आती है तो फाइलम आ जाता है एनिमल किंगडम के लिए, है ना। क्लियर है बात? बात क्लियर है, ठीक है। तो अब डिवीजन के बाद या फाइलम के बाद सेम पूरा हायरार्की फॉलो होगा। क्या था? क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली, फिर जीनस, और फिर स्पीशीज। ये पूरा सेम फॉलो करेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो क्या पूछ रहे हैं? द टैक्सोनॉमिकल यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। इक्वल है ये दोनों, है ना, दोनों एक ही लेवल पे है, ठीक है। ये पूछ रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10th का ऑप्शन सी क्लियर है सभी के लिए? कोई डाउट है तो फटाफट पूछेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एनी डाउट एनीवन? क्लियर सभी के लिए? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओके।